राधे राधे दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ से बरसाने की कुछ ही दूर पीछे से बरसाना की परिक्रमा शुरू होती है और हम आपको बरसाना की आज संपूर्ण जानकारी के बारे में बताएंगे। इसकी परिक्रमा के बारे में जो इसमें तीर्थ स्थल और जो फेमस प्लेसेस पड़ेंगे उनके बारे में हम आपको बताते हैं। तो वीडियो को लेकर धीरे धीरे हम चलते हैं। राधे राधे दोस्तों, आप देख सकते हैं हरियाली इधर बरसाने की कितनी ही सुहावनी है और सामने की ओर राजा का मंदिर पड़ता है और इधर देख सकते हैं बरसाने की परिक्रमा में और जो सड़क है उस रास्ते को चौड़ा किया जा रहा है जिससे कि श्रद्धालुओं को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। हम आपको इस पूरी वीडियो में हर एक फेमस प्लेस और इसकी जो पूरी परिक्रमा है उसकी जानकारी देते चलेंगे और इसके पीछे की जो कहानी है वो सभी बताएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आगे चलते हैं सांकरी घोर पर। अब वहीं पर अगली हम आपको उसी प्लेस के बारे में बताएंगे। राधे राधे दोस्तों, अब हम आ चुके हैं सांकरी घोर में। सांकरी घोर का जो दृश्य है बहुत ही सुहावना है। इधर देखिए, ये जो यहाँ पर जो हमारी मटकी फोड़ लीला इधर ही संपन्न होती है। ये जो पहाड़ हैं ये हमें प्राचीन समय के बारे में कुछ याद दिलाते हैं। यहाँ पर जो हमारा वृक्ष था यहीं से मटकी फोड़ लीला होती थी। जो माखन गिरता था वो वहाँ पर आगे की ओर गिरता। हाँ कराओ। यहाँ ठाकुर जी की माखन लीला का रहस्य और रहस्यमय दर्शन है। ये पर्वत है जो ब्रह्माचल पर्वत, तो इसमें 3 लोग के देवताओं के रहस्य मिल जाएंगे। तो ये शंकर जी का दर्शन है, ये त्रिशूल है, ये शंकर जी का दर्शन। इधर में ये नरसिंह रूप धारण किया नारमुख है, ये नारमुख है। ठाकुर जी ने नरसिंह रूप धारण किया हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, तो नरसिंह नार रूप रखा है, तेज रूप। ये यहाँ ठाकुर जी गौचारण करते हैं। ये गाय का खोर है, भी गाय का। ये रावत हाथी का पैर है। ये बलराम जी शेषनाग रूप में कन्हैया जी के बड़े भाई। ये हनुमान जी का दर्शन। तो यहाँ रहस्यमय दर्शन और माखन लीला का रहस्य ठाकुर जी। अभी आप देख सकते हैं ये जो हमारे सामने चरण चिन्ह है वो कृष्ण भगवान के हैं। अभी तक आपको जिसने भी ये वीडियो के बारे में बताया था वो महान संत थे। और ये चरण चिन्ह है वो कृष्ण भगवान के इस वजह से पड़े थे, जो द्वापर कालीन लीलाएं थी उस वजह से कृष्ण भगवान के चरण चिन्ह यहीं पर रह गए थे। आप देख सकते हैं कि सामने का ये जो व्यू है ये बहुत ही सुहावना है और किसी को भी मोहक कर सकता है। तो जब आप परिक्रमा करते हुए सांकरी घोर में पहाड़ों की ओर आते हैं तो हमें ये जो पहाड़ दिखते हैं ये 2 पहाड़ हैं। एक ये सामने वाला पहाड़ है जो कृष्ण भगवान के नाम से फेमस है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका कलर देख सकते हैं आप, सांवला सा कलर है। तो ये किसका हमें प्रदर्शित करता है? ये कृष्ण भगवान का प्रतीक एक तरीके से माना जाता है जो पहाड़ है। और ये जो दूसरा पहाड़ है इधर, ये जो पहाड़ है ये थोड़ा गोरा रंग बताता है जो श्री राधा रानी के ऊपर व्यक्त किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चरण चिन्ह है, हस्त चिन्ह, गलती से बोल गया है, हस्त चिन्ह है। ये है कृष्ण भगवान के। ये जो बाल लीलाएं करते थे तो उनकी गलती से हाथ इधर रख गया था, तो उसी के निशान है ये हस्त चिन्ह इन्हें बोला जाता है। तो राधे राधे दोस्तों, मैंने आपको इन दोनों पहाड़ों की लीलाओं के बारे में बता दिया है। ये जो सांकरी घोर बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है बरसाने का। अब हम जब इधर से पहाड़ से नीचे की ओर जाते हैं, आप देख सकते हैं नीचे से श्रद्धालु लोग ऊपर आ रहे हैं। कुछ ये परिक्रमा का स्थान है। यहाँ पर ये जो आपको सामने गाँव दिख रहा है ये है चिकसौली गाँव, जो राधा रानी की सखी चित्रा सखी है, वही उन्हीं का गाँव है ये। तो आप देख सकते हैं इसका व्यू कितना ही सुहावना है। इस पूरे गाँव का व्यू हम आपको एक बार वीडियो में दिखा रहे हैं। हम आपको एक लीला और बताने के बारे में भूल गए थे। जब कृष्ण भगवान उधर बैठते थे, जब सखियाँ वहाँ इधर से बरसाने की ओर से माखन लेके आती थी तो सखियाँ थीं वो उधर, अगर कृष्ण भगवान सामने की ओर देख सकते हैं आप, सामने की ओर कृष्ण भगवान बैठते रास्ता रोकने के लिए। तो जो राधा रानी है अपनी सखियों के साथ इस गुप्त मार्ग से निकल जाती हैं। हम आपको इस गुप्त मार्ग से आज सब कुछ लीलाएँ करते हुए बताते चलेंगे। तो राधे राधे में तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ।
तो दोस्तों ये वही मार्ग है, हमने आपको बताया जब कृष्ण भगवान उधर चिकसौली में उनका रास्ता रोक लिया करते थे तो इसी गुप्त मार्ग से सखियाँ थीं राधा रानी के साथ इधर मार्ग से जाया करती थी, गहवर वन में जाया करती थी। जो गहवर वन स्थान है वो हम आपको आगे बता सकते हैं इस वीडियो में, यदि आप चलते रहिएगा। देखते चलिए इस गांव का सुंदर व्यू। यह है चिकसौली गांव। ऊपर कुछ लोगों ने इधर ये भी स्थापित कर रखे हैं। तो राधे राधे दोस्तों, हम देखिए उस गुप्त मार्ग से इधर आ चुके हैं। ये जो रास्ता है इधर आप देख सकते हैं सामने दो रास्ते हैं। ये जो लेफ्ट वाला रास्ता ये जाता है गहवर वन के लिए। हम आपको गहवर वन की संपूर्ण जानकारी आगे बताएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। जो गहवर राधे दोस्तों, आज हम आपको बरसाना की उस दिव्य भूमि पे लेके आए हैं जिसे ब्रज का हृदय कहा जाता है, गहवर वन। यह कोई साधारण वन नहीं है। यहाँ की हवा में आज भी प्रिया प्रीतम की पायल की छनछन की आवाज सुनाई देती है। आज हम गहवर वन की संपूर्ण लीलाओं के बारे में बात करेंगे। गहवर वन का अर्थ होता है गुफाओं वाला वन या अत्यंत गहरा वन। मान्यताओं के अनुसार इसका निर्माण स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने अपनी लाडली जू श्री राधा रानी के आनंद के लिए किया था। यह वह स्थान है जहाँ आज भी समय ठहर जाता है। कहते हैं कि द्वापर युग में जब श्री कृष्ण गोपियों के साथ विहार करते थे तब यह स्थान उनकी रासलीलाओं का मुख्य केंद्र हुआ करता था। संतों का मानना यह है कि यहाँ का निर्माण किसी मनुष्य ने नहीं बल्कि दिव्य शक्ति और प्रेम से हुआ है। क्या आपने महसूस किया है कि यहाँ की हवा में एक अनोखी गूंज है? यह वही भूमि है जहाँ पर श्री कृष्ण व राधा ने अपनी लीलाएं रची हैं। यह वही स्थान है जहाँ राधा रानी ने मान लिया था कि प्रीतम श्री कृष्ण उन्हें मनाने आए थे। यहाँ की हर कुंज में आज भी वे लीलाएं जीवंत हो उठती हैं। संतों ने यहाँ बरसों तपस्या की हैं और वे आज भी दावा करते हैं कि रात के सन्नाटे में यहाँ पायल की झंकार और मुरली की मधुर धुनें सुनाई देती हैं। अब बात करते हैं यहाँ के वृक्षों की, जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं हैं। अगर आप यहाँ के पेड़ों को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उनकी शाखाएं किसी न किसी पेड़ की तरह सीधी नहीं हैं। वे अजीब तरह से मुड़ी हुई हैं, जैसे कि कोई किसी को झुककर प्रणाम कर रहा हो या नृत्य की मुद्रा में हो। वैज्ञानिक इन्हें चाहे जो भी कहें, लेकिन भक्त जानते हैं कि ये वृक्ष उस समय भी मौजूद हैं जब श्री राधा कृष्ण इन कुंजों में विहार किया करते थे। ये वृक्ष उनकी नृत्य लीलाओं को देख रहे हैं और आज भी उसी भक्ति में डूबे हुए हैं। यहाँ के वृक्षों को छूना ऐसा माना जाता है कि आप श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन कर रहे हो। गहवर वन में ना जाने कितने महान संतों ने अपना जीवन बिताया है। स्वामी हरिदास जी जैसे संतों ने यहाँ उसी दिव्य संगीत और प्रेम को प्राप्त किया था। यहाँ आने वाले साधकों का अनुभव है कि आप जैसे इस वन की सीमा में प्रवेश करते हैं, बाहरी दुनिया का शोर शांत हो जाता है। यहाँ का वातावरण एक अजीब सी शांति और दिव्य प्रेम की अनुभूति कराता है। यह वही भूमि है जहाँ भक्तों को भगवत प्राप्ति हुई है, क्योंकि यहाँ का हर कण कण राधा नाम की ऊर्जा से भरा हुआ है। गहवर वन केवल एक पर्यटन स्थल ही नहीं है, यह एक अनुभव है। यहाँ आने का मतलब अपने अंदर के प्रेम को खोजना है। अगर आप शांति चाहते हैं, अगर आप श्री जी की कृपा का अनुभव करना चाहते हैं तो गहवर वन में जरूर आएं। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं गहवर वन की विशेष लीला को। दोस्तों, गहवर वन के महत्व को बिना मेहंदी और गोद भराई की लीला के समझना अधूरा है। क्या आप जानते हैं यह वही पावन स्थान है जहाँ सखियों ने श्री जी यानी कि राधा रानी के हाथों में प्रेम की मेहंदी रचाई थी। कथा के अनुसार जब सखियों ने श्री राधा रानी का श्रृंगार किया तो उनके कर कमलों पर, हाथों पर बड़ी ही सुंदर मेहंदी सजाई थी। वह मेहंदी इतनी अद्भुत थी कि उसकी सुगंध से पूरा वन महक उठा। यह लीला इतनी रसिक थी कि साक्षात ब्रज किशोर श्री कृष्ण भी छिपकर सौंदर्य को देख रहे थे। मेहंदी लगाने के बाद श्री जी की वह छवि जिसे हम गोद भराई की लीला के रूप में जानते हैं, इसी गहवर वन के कुंजों में संपन्न हुई थी। सखियों ने जब उन्हें दुलार किया तो श्री जी की अलौकिक मुस्कान देखकर वन के वृक्ष भी आनंद में झुक गए। मान्यता है कि उस रसवंती लीला के बाद श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ इस वन के पास स्थित प्रिया कुंड, जिसे आज श्रद्धालु श्रद्धा से पूजते हैं, वहां पर पधारी। वहां उन्होंने अपने कर कमलों को उस दिव्य जल से धोया। इसी वजह से उस प्रिया कुंड का जो जल है वो ऐसा जल है वो 48 घंटे के बाद अपने पुनः मेहंदी वाले कलर रंग में आ जाता है। सच्चाई तो यह है कि उस दिन जो मेहंदी का रंग इस भूमि पर गिरा, उसी की दिव्य आभा आज भी यहाँ के पत्तों और मिट्टी में महसूस होती है। यहाँ के संतों का कहना है कि आज भी अगर आप शांत मन से कुंज में बैठें तो आपको उसी मेहंदी की भीनी भीनी सुगंध और सखियों की खिलखिलाती हुई हंसी भी सुनाई देगी। यह लीला केवल एक कहानी ही नहीं है,
यह इस वन के कण कण में बसी एक जीवंत सत्य है जिसे ठुकराया नहीं जा सकता है। घेवर वन की मान लीला। घेवर वन केवल प्रेम की ही भूमि नहीं है, यह प्रेम में रूठने मनाने वालों की भी पावन स्थली है। एक बार की बात है, जब श्री राधा रानी श्री कृष्ण से रूठ जाती हैं तो उनका मन इतना गहरा था कि उन्होंने घेवर वन के एक घने कुंज में जाकर अपने आप को एकांत रूप से छिपा लिया, एकांत कर लिया। कहते हैं जब कृष्ण उन्हें मनाने आए तो वे अपनी मुरली को छोड़कर एक साधारण ग्वाल की तरह श्री जी के चरणों में आकर बैठ गए। घेवर वन की यही वृक्ष उस दृश्य के गवाह बने हैं। जब तक श्री जी ने मुस्कुराकर उन्हें दर्शन नहीं दिए तब तक कृष्ण ने वहां से एक भी कदम नहीं हटाया। इसका वृक्षों पर क्या प्रभाव पड़ा? यही कारण है कि घेवर वन के वृक्ष आज भी नित मतलब यानी कि झुके हुए रहते हैं। संतों का मानना है कि उस दिन श्री जी के चरणों के स्पर्श से या उनकी करुणा को पाने के लिए ये वृक्ष भी अपने आप झुक गए थे और तब से आज तक यह उसी मुद्रा में खड़े हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वृक्ष किसी की दंडवत कर रहे प्रतीत होते हैं। ये वृक्ष सामान्य नहीं है, ये उस युग के वे प्रेमी भक्त हैं जिन्होंने राधा कृष्ण की मुस्मान लीला को अपनी आंखों से साक्षात देखा। अब इसी मार्ग से जब हम राइट साइड की ओर मुड़ते हैं तो ये जो स्थान है ये जाता है मोरकुटी की ओर। मोरकुटी की लीला ये है, जब भगवान श्री कृष्ण एक बार राधा रानी रूठ गई थी तो उनके मनाने के लिए उन्होंने मोर का रूप धारण किया था। तो यही यहाँ की लीला है। ऊपर यहाँ पर इसका जो मंदिर है वो भी स्थापित किया गया है। चलो हम आपको मंदिर की ओर ले चलते हैं, उसका पूरा व्यू दिखाएंगे। जो सीढ़ियाँ हैं मोरकुटी पर पहुंच चुके हैं। ये जो लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, ये जो मोरकुटी का मेन मंदिर है इधर ये लेफ्ट साइड में पड़ रहा है, इधर देख सकते हैं। यहाँ की ये लीला ये भी है कि कृष्ण भगवान और राधा रानी इधर मोर का रूप धारण करके नृत्य किया था। यहाँ पर वो सामने की ओर जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है वो है मानगढ़। मानगढ़ की ये लीला है कि जब राधा रानी नाराज होके जो बैठी थी वो उसी मानगढ़ पे बैठी थी और कृष्ण भगवान थी और वो मानगढ़ से रूठ के यहीं पर आई थी अपनी मोरकुटी की ओर। ये देख सकते हैं आप, यहाँ सामने का व्यू देख सकते हैं आप। चारों ओर पहाड़ है और ये मंदिर हमारा, ये भी मानगढ़ जो मंदिर है ये भी पहाड़ों पर स्थित है और ये मोरकुटी का मंदिर है ये भी पहाड़ों पर स्थित है। जो रास्ता है, हम इस रास्ते से जो निकल के आए हैं, जो पीछे की ओर देख सकते हैं, जो मोरकुटी से हम निकल के आए हैं, सामने देख सकते हैं मोरकुटी है। जो मोरकुटी से जो गुप्त रास्ता है ये जाता है हमारा दानगढ़ की ओर। जो दानगढ़ का स्थान, ये जो दानगढ़ स्थान है जो वो फेमस क्यों है? वो फेमस इसलिए है कि वहाँ पर कृष्ण भगवान ने दान लीला की थी, इस वजह से हम दानगढ़ को जानते हैं।